Hello dear students. Today we will discuss about the concept of Zener diode at a voltage regulator. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था हमने, दो इफेक्ट को डिस्कस किया था. फर्स्ट वन क्या था, जेनर इफेक्ट, एंड सेकंड वन इज एवलांच इफेक्ट. उसी का यूज क्या करेंगे हम जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में आप यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं कि क्या किया था हमने एवलांच और जेनर इफेक्ट में. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. तो जेनर डायोड क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका जेनर डायोड लगा हुआ होता है. ये आपका सर्किट डायग्राम है. जेनर डायोड, जेनर डायोड कैसा होता है, ये आपका क्या है, जेनर डायोड है. जेनर डायोड आपका ऐसे होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जेड की फॉर्म में बना हुआ होता है ऐसे. ठीक है, जेनर डायोड. अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसका नाम है आर एस. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, या फिर आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है यहाँ पर, इसकी रेजिस्टेंस है आर एल. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका इनपुट सिग्नल है, आपने इनपुट एसी सिग्नल लगाया हुआ है, एसी इनपुट आपने लगाया है यहाँ पर. ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अब ये कि एक्चुअली ये जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है. ठीक है, आपके घर में वोल्टेज आती है 230 वोल्टेज की. ठीक है, वोल्टेज क्या करती है, वेरी करती रहती है इनपुट वोल्टेज. अगर आपको ये ऐसी स्पेसिफिक डिवाइस चाहिए जिसको जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 वोल्ट पे क्या करती है, काम करती है. मान लीजिए 7 वोल्ट पे आपको काम करती है. ठीक है, आपकी इनपुट वोल्टेज वेरी कर रही है, लेकिन आपको आउटपुट में क्या चाहिए, हमेशा 7 वोल्ट ही चाहिए. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को हमेशा 7 रखने के लिए अगर आपकी इनपुट वोल्टेज वेरी कर रही है तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, हम जेनर डायोड का यूज करते हैं. ठीक है, अब ये जेनर डायोड काम कैसे करते हैं उस चीज़ को समझ लीजिए आप. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे. मान लीजिए इस डायग्राम को आप भूल जाइए 1 सेकंड के लिए. ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट सोर्स है. ठीक है, ये आपका क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस आर है. मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया 100 वोल्ट, सॉरी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर इसको 200 वोल्ट को यहाँ पर मैंने अप्लाई किया 200 वोल्ट. ठीक है, सॉरी इसको दोबारा से समझाते हैं हम आपको. ठीक है, वी आउटपुट का रिलेशन लिखो, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट माइनस, अगर इस सर्किट में से आई करंट फ्लो होता आपका तो क्या होगा, आई आर. यहाँ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या करेगी, आउटपुट वोल्टेज को उसमें से आप इनपुट वोल्टेज को ये स्किप कर दो, आपकी वो आउटपुट वोल्टेज बन जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज आपको हम बता रहे थे 6-7 वोल्ट चाहिए. मान लीजिए यहाँ पर आपको 100 वोल्टेज की आउटपुट चाहिए हमेशा. ठीक है, अगर आप इनपुट वोल्टेज को 200 आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं. रेजिस्टेंस को मैंने मान कर दिया 10 फिक्स कर दिया 10 ओम. ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा. करंट कितना फ्लो होगा, 10 का फ्लो होगा. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 200 माइनस 100 100 वोल्ट. आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब आपको क्या मिलेगी, वोल्टेज 100 ही मिलेगी लास्ट में. ठीक है, अनदर एग्जांपल ले लीजिए. मान लीजिए आपने क्या कर दिया, इसको 100 वोल्टेज चाहिए आपको, आपने इनपुट वोल्टेज को कर दिया, वेरी कर दिया 150 से. अब क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया. क्या होगा, ये तो फिक्स है आपकी. अब क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट इनपुट वोल्टेज इंक्रीज थी तो करंट भी इंक्रीज था. जब वोल्टेज को डिक्रीज किया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो आउटपुट वोल्टेज अगेन क्या मिलेगी हमें, 100 वोल्ट मिलेगी. ठीक है, तो इस फंडे को समझाने से क्या बेनिफिट है आपका, कि जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी कराते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाती है, कम
ज़्यादा हो जाती है अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर हम इनपुट वोल्टेज को कम करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इतनी बात को आपने यहाँ पर समझना है, इसी से आपका जेनर इफेक्ट काम करता है। अप्लाई करोगे आप इसको, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं बात, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ में आ गई कि जब आप इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आप इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो जाता है। यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है। व्हेन वी डिक्रीज द इनपुट, सॉरी की पॉइंट देख लेते हैं हम। वर्क इन रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज में ये वर्क करेगा आपका। ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव टू क्या करेंगे, पॉजिटिव को अटैक करेंगे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव में ये इसके क्या हुए, कनेक्शन हो गए, ठीक है। किस में काम करेगा ये आपका, रिवर्स बाइज में। वर्क इन रिवर्स बाइज मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से अप्लाई करो और नेगेटिव को पॉजिटिव से अप्लाई करोगे आप, ठीक है। इनपुट वोल्टेज इंक्रीज, सॉरी इनपुट वोल्टेज जब हम इंक्रीज करेंगे, करंट शुड बी इंक्रीज। जब हमने यहाँ पर किया था वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज को जब हम डिक्रीज करते हैं तो करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट को भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके यहाँ पर हमने इसको क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जेनर डायोड की। जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट जेनर डायोड का। जेनर डायोड आपके पास ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट का क्या होता है, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, जिसको हम बाद में क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओके। तो इसका जनरली इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये वाला सर्किट होता है। ये सर्किट क्या है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। यहीं पर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सबको समझाने के लिए। यहाँ पर इसको मैंने क्या करते हैं, ये सर्किट को पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। आपने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता है कि पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बाइज होता है वो उसमें से करंट पास करता है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज होता है तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, करंट को पास नहीं करता। ये क्या है, उसकी मेन प्रॉपर्टी है पीएन जंक्शन डायोड की। वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल रहा है और नेगेटिव को नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बाइज डायरेक्शन में। इस इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। जेनर डायोड क्या है, रिवर्स बाइज में है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट सर्किट के साथ ही हम इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसकी वोल्टेज कितनी है, जेनर वोल्टेज। जब आप जेनर डायोड के वोल्टेज को लेके आओगे तो उस पर लिखा होता है कि इसकी जेनर वोल्टेज इतनी होती है, 5 वोल्ट 7 वोल्ट। जब आप मार्केट से लेके आओगे तो उस पर लिखा होता है कि इसकी वोल्टेज क्या होती है, 7 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। मान लीजिए जेनर वोल्टेज कितनी है आपकी, 7 वोल्टेज की है। इसका मतलब क्या है, जब 7 वोल्टेज हम इसके साइड में कनेक्ट करेंगे तो ये काम करेगा, अगर 7 से कम होगा तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 7 वोल्ट से अगर कम है तो ये काम नहीं करेगा, अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है। 7 वोल्टेज का क्या फंडा है आपके पास, तो इनपुट वोल्टेज क्या है आपकी, VI, ठीक है। मान लीजिए इनपुट वोल्टेज क्या है आपकी, इनपुट वोल्टेज क्या है, लेस देन है VZ। ये क्या आपका VZ है, VZ क्या आपका 7 वोल्ट मान लिया हमने, ठीक है। मान लिया आपका इनपुट वोल्टेज VZ से कम है, VZ से कम है आपका इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज शुड बी लेस देन VZ। तो ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट से कम हमने यहाँ पर अप्लाई किया, मतलब ये क्या है, रिवर्स वाइज में है। अभी पॉजिटिव को जब हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो 7 को हमने 6 वोल्टेज से अप्लाई किया, तो 7 यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ये क्या है, रिवर्स वाइज में है, ठीक है। रिवर्स वाइज में होने की वजह से क्या करेगा, ये जेनर डायोड काम नहीं करेगा, ठीक है। हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट से समझा रहे हैं,
इस सर्किट को आप भूल जाइए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए आप। पॉजिटिव को मान लीजिए 7 वोल्ट, आपने बाहर से 6 वोल्ट को अप्लाई किया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये रिवर्स वाइज में होगा। इसको अच्छे तरीके से समझिए आप। अगर 7 वोल्ट है और 8 वोल्ट है, अगर मैं इसमें कहूँ आपके कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इसमें 8 वोल्ट पॉजिटिव हो गया और 7 वोल्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है 7 वोल्ट आपने यहाँ पर अप्लाई किया, आपने इसको 6 के साथ टच कर दिया तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब ये क्या हो गया, रिवर्स वाइज में हो गया। अब जब ये रिवर्स वाइज में हो गया तो ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जब ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इस सर्किट को आप भूल जाइए, मतलब इस सर्किट में है ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर करंट कितना फॉलो कर रहा है आपका, आई, यहाँ से करंट आई चला, इसके अंदर से कितना करंट चला, आई जेड, और इसके अंदर से कितना करंट चला, आई एल। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप लिखो इनपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, आई आर एस, जो इसके अराउंड वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस यहाँ से क्या हुआ, सर्किट खत्म हो गया, ये क्या बच गया आपके पास, आई एल आर एल। टोटल आपकी इनपुट वोल्टेज अब ये बच गई आपके पास। ठीक है, या कोई ये क्या होगी आपकी टोटल इनपुट वोल्टेज होगी। ठीक है, ओके, तो क्या करोगे अब आप, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को लिखा आई आर एस प्लस आई एल आर एल। ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, करंट क्या होता है आपका, आई इजिकल टू, ये टोटल करंट क्या है, सम ऑफ आई जेड प्लस आई एल। आई इजिकल टू क्या होता है, आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, बाद में आई जेड को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी आई क्या होता है आपके पास, आई जेड प्लस आई एल मल्टीप्लाई बाई आर एस प्लस आई एल आर एल। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास अब, आई एल और दिस आई एल, इसको आप कॉमन ले लीजिए, आई जेड आर एस प्लस आई एल आर एस प्लस आर एल। ये क्या हो गया आपका, एक वी इनपुट में क्या आएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सभी वैल्यू दी होती है और आपको आई जेड पूछ लेते हैं, इनपुट वोल्टेज दी हुई आपको, मतलब इनमें से एक वैल्यू को अननोन रखते हैं, बाकी सभी वैल्यू आपको दी जाती है और आपको इनपुट वोल्टेज पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको आई जेड करंट को पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको बाद में आसानी हो जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं, जब ये 7 वोल्ट पे स्टार्ट होगा, ये क्या होगी, 6 वोल्ट इसकी कम होगी, तो क्या होगी, एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम वोल्टेज स्टार्ट करने के लिए कितने चाहिए, उस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या होगा, उस चीज़ को जब हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या है, ये बंद है, ये काम नहीं कर रहा। जब ये काम नहीं कर रहा तो सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, आई इजिकल टू आई जेड प्लस आई एल होता है आपका, तो आई जेड 0 हो गया, तो टोटल करंट क्या होगा आपका, आई इजिकल टू आई एल। तो टोटल करंट क्या होगा आपका, आई इजिकल टू आई एल। ठीक है, टोटल करंट इजिकल टू दिस। ओके, इसकी वैल्यू निकालो आप, वैल्यू कौन सी आएगी आपके पास इसकी, वी इनपुट बाय, सॉरी दिस इज वी इनपुट बाय आर एस प्लस आर एल, क्योंकि V इजिकल टू क्या होता है आपका, आई आर होता है। आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, V अपॉन आर करोगे आप। V अपॉन आर कैसे करोगे, वोल्टेज कहाँ पर आपकी, V इनपुट, रेजिस्टेंस क्या है, 30 रेजिस्टेंस प्लस 30 रेजिस्टेंस, क्योंकि जब ये सर्किट आपका, ये तो बीच में ख़त्म हो गया आपका, ये आर एस प्लस आर एल आपके क्या टोटल रेजिस्टेंस है, ये क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा आपका, सिंपल एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आई इजिकल टू आई एल, वी इनपुट अपॉन आर एस प्लस आर एल।
ये आ गया। अब आपको वाई आउटपुट वोल्टेज लिखनी है, क्योंकि हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनिमम इनपुट वोल्टेज टू स्टार्ट दिस जेनर डायोड, ठीक है, वो निकालना चाह रहे हैं। वी आउटपुट क्या होगी आपके, वी आउटपुट इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर क्या होता है आपके पास, इनपुट वोल्टेज होती है, ठीक है, सॉरी आउटपुट वोल्टेज होती है। तो आप वैल्यू को पुटअप करो, आई एल की वैल्यू क्या है आपकी, वी इनपुट मल्टीप्लाई बाय आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, वी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से वी इनपुट की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, वी इनपुट की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, वो क्या आएगी आपकी, वी आउटपुट आर एस प्लस आर एल अपॉन आर एल। तो ये रिलेशन क्या आ गया आपका, ये रिलेशन क्या बताता है आपको कि मिनिमम इनपुट वोल्टेज आपकी इतनी होनी चाहिए। इस रिलेशन को जब आप सोल्व करने के बाद लिखोगे, ताकि ये जेनर डायोड क्या कर जाए, काम कर जाए, ये जेनर डायोड में से करंट पास होना स्टार्ट कर जाए। मिनिमम इनपुट वोल्टेज आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन ये इंडिकेट करता है इस डायोड को, इस जेनर डायोड को स्टार्ट करने के लिए कि आपको कितनी इनपुट वोल्टेज चाहिए, वो आपका ये रिलेशन को सोल्व करके आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इनपुट वोल्टेज मिनिमम निकाल लिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड बात करते हैं हम, जब आपका वी इनपुट वोल्टेज मस्ट ग्रेटर देन वी जेड, वी इनपुट वोल्टेज मस्ट ग्रेटर देन वी जेड। अब इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका 7 वोल्ट है, आपने क्या किया 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट आपने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका 7 वोल्ट है यहाँ पर और आपने अप्लाई कर दिया 10 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है वी जेड से, मतलब ये क्या है, जेनर डायोड क्या हो गया, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देखोगे तो यह पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये जेनर डायोड काम कर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तो ये जेनर डायोड क्या करेगा, काम कर जाएगा। जब ये काम कर जाएगा तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, आई जेड, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, आई जेड, ठीक है। आर एल की वैल्यू क्या है आपके पास, फिक्स है, ठीक है। इसके क्रॉस कितनी वोल्ट है जेनर डायोड, 7 वोल्ट है जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज, मतलब यहाँ पर प्लस का 7 है और यहाँ पर क्या है 0 है, मतलब डिफरेंस क्या है इसका, 7 वोल्ट का है, ठीक है। 7 वोल्ट इसके यहाँ पर है, 7 वोल्ट यहाँ पर है, 7 वोल्ट यहाँ पर है, 7 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, क्योंकि वायर ही तो बस अटैच की हुई यहाँ पर। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गई आपके पास, आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई आपके पास, जो क्या है आपकी वी जेड है, वी जेड है आपकी, वो कितने 7 वोल्ट है, मान के चलते हैं 7 वोल्ट है, तो यही क्या रहेगी आपकी आउटपुट वोल्टेज रहेगी। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, आई एल आर, सॉरी आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, ओके, आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, वी जेड रहेगी। वी जेड मतलब दिस वोल्टेज क्या है, आई एल आर एल, तो यहाँ पर ठीक लिखा था हमने आई एल आर एल। तो इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, आई एल आर एल की वैल्यू जब हम पहले सॉल्व करके आए थे, वहाँ पर हमने क्या लिखा था इसको, इनपुट आउटपुट वोल्टेज को वी आई आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, ठीक है, आर एल है यहाँ पर, ठीक है, वी आई आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, ये क्या है इसका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी आपके पास, जो क्या हमने वी जेड के अकॉर्डिंग आएगी। इसका मतलब क्या है, जब आपने यहाँ पर 6 वोल्ट को अप्लाई किया तो ये डायोड काम नहीं करेगा, जब ये काम नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पर जितने भी वोल्टेज है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको, इस वोल्टेज को आप ड्रॉप कर दोगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, कांस्टेंट वोल्टेज को लेना है। कांस्टेंट वोल्टेज कब आएगी, जब ये जेनर डायोड काम करेगा आपका। ये जेनर डायोड कब काम करेगा, उसके लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप उसको देखते हैं। हम क्या करेंगे, मिनिमम इनपुट वोल्टेज को हम यहाँ पर इसके साथ अप्लाई करेंगे, मतलब क्या करें, जेनर डायोड काम करना चालू कर जाएगा आपका। जब ये काम करना स्टार्ट कर गया, जब हम इससे ऊपर की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है
7 वोल्ट ही चाहिए हमें बस, और हमने अप्लाई कर दिया 8 वोल्ट 10 वोल्ट, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जीना डायोड काम करना स्टार्ट कर जाएगा। जीना डायोड काम करना स्टार्ट कर जाएगा मतलब ये क्या करेगा, 7 वोल्ट इसके अक्रॉस रहेगा, 7 वोल्ट यहाँ पर है, 7 वोल्ट यहाँ पर है, 7 वोल्ट यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, 7 वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा आपके, IL RL। RL क्या है आपका, फिक्स है ये। IL क्या होगा, जब ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है, तो ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। जब दो चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे वो फिक्स आएगी, तो ये क्या आएगा, ये भी तो फिक्स होना पड़ेगा। IL को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर फिक्स होना पड़ेगा। दोबारा से समझाता हूँ मैम, RL क्या है आपका, फिक्स है, ठीक है। अब आपने आउटपुट वोल्टेज की आपकी 7 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि ये डायोड क्या है, काम कर रहा है अब आपका, ठीक है। अब ये काम कर रहा है, ये 7 वोल्ट है आपका, ठीक है। तो RL आपका फिक्स है, तो क्या होना पड़ेगा, IL को क्या होना पड़ेगा, फिक्स होना पड़ेगा, इन दोनों को वैल्यू को सेटिस्फाई कराने के लिए। अब IL क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया, ठीक है। रह क्या गया आपका, IZ रह गया। इसका मतलब क्या, IZ ये क्या काम करेगा, अब IZ इस चीज़ को समझ लेते हैं। जब आपकी V इनपुट ग्रेटर देन VZ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपका IL क्या हो गया, IL फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अगर आपका ये करंट इंक्रीज होता है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं, इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, I करंट इंक्रीज होगा, IZ इंक्रीज होगा, दिस करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज यहाँ पर सेम है, दिस करंट इंक्रीज होगा, ये फिक्स है, मतलब ये करंट इंक्रीज होगा। जब ये करंट इंक्रीज होगा तो इसके क्रॉस क्या होगा, IRS, ये इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मेन फंडा क्या है यहाँ पर आपका, अगर आपने मिनिमम इनपुट वोल्टेज मान लीजिए इसको चालू करने के लिए जो हमने यहाँ पर लिखी थी, मान लीजिए 7 वोल्ट है मिनिमम इनपुट वोल्टेज मान लीजिए, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई करोगे 10 वोल्ट, ठीक है, आपने कितनी चाहिए यहाँ पर, 7 वोल्ट ही चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है। आपकी आ गई 10 वोल्ट, आपने कितनी चाहिए, 7 वोल्ट। ये क्या आपका फिक्स है, मतलब 10 - 3 क्या होता है, 7 होता है, मतलब 3 वोल्ट क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी आपकी, 3 वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। इसको यहाँ पर ये काट देकर आपको कांस्टेंट आउटपुट कितनी मिल जाएगी, 7 वोल्ट मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी वोल्टेज क्या हुआ है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आपने क्या किया, 30 की अप्लाई किया, ठीक है, 30 की अप्लाई किया, ये काम कर गया, आउटपुट वोल्टेज 7 आ गई आपकी। जो बाकी की कितनी बच गई, 23, ये वोल्टेज कहाँ गई, ये वोल्टेज IZ करंट इंक्रीज हो गया, I भी इंक्रीज हो गया, तो ये 23 वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉप हो गई, IRS में क्या हो गई, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गई। तो जो सबसे पहले हमने किया था, क्या किया था कि इनपुट वोल्टेज जब हम इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, वही है ये। जब हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर चुके हैं कि जेनर इफेक्ट, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब 4th पॉइंट पे आ जाइए, लास्ट पॉइंट पे आ जाइए। एवरी टाइम वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड इज कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट, तो इसके अराउंड क्या होगी, हमेशा कॉन्स्टेंट 7 वोल्ट ही आपको आउटपुट में मिलेगी। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज कुछ मर्जी होगी, जो बाकी वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगी, IRS। तो इसलिए इसका क्या होता है, RS का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जेनर डायोड में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू।